क्या आप वर्ब को जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो रुकिए, बिकॉज दिस वीडियो फॉर यू। यस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, वर्ब का डेफिनेशन क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्ब, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए, अगर आपको वर्ब सीखना है तो मेरे साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एवरीवन, मैं हूं अल्ताफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल अल्ताफ़ एकेडमी। हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्ब। तो चलिए सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन को देखते हैं। वर्ब का डेफिनेशन ये है कि वर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी काम के होने, दशा या स्वामित्व का बोध कराता हो, उसे वर्ब कहते हैं। जी हाँ, अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। आइए इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इजीली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, जैसे ईट, रन, वॉक, स्लीप, ये सारे वर्ड्स जैसे दौड़ना, कूदना, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे वर्ब्स हैं। जी हाँ, एक कंडीशन है इसको पहचानने का। वो कंडीशन ये है कि जब हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा रहे तो ऐसे कंडीशन में वो वर्ब होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला कंडीशन था वर्ब को जानने का। जी हाँ, अब हम आइए देखते हैं इसे और एग्जांपल्स के थ्रू इजीली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आई गो होम, आई एम अ स्टूडेंट, हरी इज़ अ डॉक्टर, आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ बेक। इन सेंटेंस में आई वर्ड्स जैसे गो, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, ये सारे वर्ब्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। वर्ब्स हमें क्यों पढ़ना है? अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ब जैसे कि गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे गाड़ी इंजन के बिना नहीं चल सकती, सेम वैसा ही है, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस मैकिंग नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, विदाउट वर्ब आप कोई भी सेंटेंस को मैक नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सेंटेंस मेकिंग करना है तो इसके लिए आपको वर्ब की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूँ, एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, तो आप कहोगे इसमें कोई वर्ब्स तो है नहीं। तो है दोस्तों, आई एम अ स्टूडेंट, एम जो कि एक वर्ब है। जी हाँ, तो जैसे कि भी हमने सेंटेंस में देखा, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज़, गो, ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। अगर मैं गो की बात करूँ, गो जिसका अर्थ होता है जाना। जाना जो किसी काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, ये किसी एक्शन का रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह एक वर्ब होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एम, इज़, आर, वाज, वर, तो ये किसी अवस्था, दशा यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी चीज़ का होना को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह एक वर्ब होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हरी इज़ अ डॉक्टर, हरी इज़ अ डॉक्टर, तो इज़ यहाँ पे है ना, इसका स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह एक वर्ब है। जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, एम जो कि किसी दशा यानी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह एक वर्ब होगा। जी हाँ दोस्तों, और आगे मैं बात करूँ हैव, हैज़ या हैड की, तो ये जब हमारे पास कोई चीज़ होता है, यानी कि जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम हैव, हैज़ या हैड का यूज़ करते हैं, तो वो वर्ब्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी वर्ब्स हैं। ये भी एक कंडीशन है। जैसे आप कहोगे कि आपने पहले कहा कि हिंदी क्रिया के में ना, ने, नहीं रहे, तो ऐसे कंडीशन में वर्ब्स होता है। तो इनके और भी कंडीशंस हैं और भी टाइप्स हैं। तो आइए इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिटेल में एक एक करके स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब के कितने टाइप। वर्ब्स के विभिन्न रूप होते हैं और प्रत्येक रूप को वर्ब्स ही कहते हैं। और वर्ब समटाइम्स डिफरेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आइए इनके जो टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर मैं वर्ब्स के टाइप्स की बात करूं तो वर्ब्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स को दूसरे वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और क्या आपके मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या इनके भी टाइप्स होते हैं? तो हाँ डियर फ्रेंड्स, इनके भी टाइप्स होते हैं। जैसे अगर प्रिंसिपल वर्ब्स की बात करूँ तो इनके 2 टाइप्स हैं। एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं इन सारे टाइप्स का करने वाला हूँ खुलासा। तो चलिए देखते हैं इनके सबसे पहला टाइप्स, प्रिंसिपल वर्ब को। प्रिंसिपल वर्ब का डेफिनेशन को देखते हैं। प्रिंसिपल वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जब किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ना किया हो,
तो वो वर्ब प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अ वर्ब विच इज़ यूज्ड विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल वर्ब। आइए इसे एग्जांपल्स के थ्रू इजीली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वी सिंग, ही रन्स, द बॉयज़ प्ले, द गर्ल्स डांसेस। तो यहाँ पे इन सेंटेंस में जो वर्ड्स आए हैं, रन्स, प्ले, सिंग, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके साथ यानी इन सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। जैसे कि अगर ही रन्स की बात करें तो ही जो कि एक सब्जेक्ट है और रन्स जो कि एक वर्ब है, इसके बाद कोई दूसरा वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। सो इसलिए यह एक वर्ब होगा, कौन सा? प्रिंसिपल वर्ब। बिकॉज प्रिंसिपल वर्ब का डेफिनेशन हमने देखा कि जब वाक्य में, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ना हो तो वो प्रिंसिपल वर्ब कहलाता है, जैसा कि हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पे रन्स, सिंग, प्ले, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए वर्ब्स के दूसरे टाइप्स को देखते हैं। जी हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ठीक है, जैसे कि आप लोगों को इसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। सहायक कहने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यह किसी का सहायता करता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह किसी का सहायता करता है। जी हाँ, आइए इनके डेफिनेशन को देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। जो वर्ब टेंस फॉर्मेशन, क्वेश्चन, पैसिव वॉइस इत्यादि बनाने में मुख्य वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब की सहायता करे उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अ वर्ब विच इज़ यूज्ड अनदर वर्ब टू मेक टेंसेस, टू मेक पैसिव वॉइस एंड फॉर्मिंग इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। कम विथ मी एंड सी द एग्जाम्पल्स। जैसे कि आई एम प्लेइंग, ही इज़ रीडिंग, सी हैज़ राइटेन इट, वी कैन डू इट। इन सेंटेंस में आए वर्ड्स आपने देखा एम, इज़, हैज़ तथा कैन, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। जब यह किसी दूसरे वर्ब्स के साथ आए तो यह ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। जैसा कि आई एम प्लेइंग, एम जो कि प्लेइंग के साथ आया है और प्लेइंग एक वर्ब है। इज़ जो कि रीडिंग के साथ आया है, रीडिंग एक वर्ब है, इसलिए यह एक ऑक्सिलरी वर्ब है। जब यह किसी दूसरे वर्ब के साथ हो तो यह ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, क्लियर? तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होगी। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नंबर जो हैं वो 24 हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कितने हैं? 24 हैं। तो आप देख सकते हैं ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब। आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम देखते हैं जो प्रिंसिपल वर्ब्स के टाइप्स हैं उनको देखते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब्स के कितने टाइप्स हैं? तो जैसा कि आपको पता है प्रिंसिपल वर्ब के 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को। तो देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को। ट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब के बाद उसके अर्थ की पूर्ति के लिए किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो, यस, किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इट्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और इसे इजी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई ईट अ मैंगो, वी राइट्स लेटर, ही प्लेज फुटबॉल, माई मदर लव्स मी। इन वाक्यों में इट्स, प्ले, राइट्स तथा लव्स जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। जी हाँ, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है इसलिए यह एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसा कि इनका डेफिनेशन में भी बताया गया है, जब किसी वर्ब का पूर्ति के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो यानी उसके अर्थ की पूर्ति के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया हो तो वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आई ईट अ मैंगो, ईट जो कि वर्ब है और अ मैंगो, मैंगो जो कि ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर मैं आई ईट बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, तो इससे पूरा अर्थ व्यक्त नहीं होता है। लेकिन जैसे इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है अ मैंगो, तो आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो कहने से पूरा अर्थ व्यक्त होता है। सो इसलिए यह एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे वी राइट्स लेटर, तो राइट्स का जो अर्थ की पूर्ति के लिए लेटर्स का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो जब इसका यूज़ किया गया तो ऑब्जेक्ट हो गया, वो लेटर्स जो है एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि जब वर्ब की अर्थ की पूर्ति के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। सो क्लियर? आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हो। ऑब्जेक्ट प्रायः नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब इनके जो लास्ट टाइप हैं आइए उनको देखते हैं। इनका लास्ट टाइप है क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिस वर्ब के बाद उसके अर्थ की पूर्ति के लिए किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हो तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स
which does not requires an object its complete meaning it is called an intransitive verb। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो है इंट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा कि इसके बाद वर्ब के बाद उसके अर्थ की पूर्ति के लिए कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। सी द एग्जाम्पल्स। बर्ड्स फ्लाई, द डॉग बार्क्स, द चाइल्ड स्लीप्स, मैरी लाफ्ड। इन सेंटेंस में आए वर्ड्स। इन वाक्यों में फ्लाई, बार्क्स, स्लीप तथा लाफ्ड जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया और यह विदाउट एनी ऑब्जेक्ट अपना अर्थ का पूर्ति पूरी तरह से व्यक्त हो रहा है, यानी कि यह विदाउट ऑब्जेक्ट के भी अपने आप में अर्थ में एक स्पष्ट रूप से दिख रहा। सो इसलिए यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है और बिना ऑब्जेक्ट के भी ये अपने आप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कोई फॉल्ट हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे आगे की वीडियो में रिजॉल्व कर सकूं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।